Good morning, student. Today's topic is flight adaptation and perching mechanism. I am Dr. Nadeem Chishti, Associate Professor, Government Mira Girls College. In different organisms, there is a different method of walking. In the birds, for the walking and the traveling distances, they have adapted a locomotion, that is the flight. Flight in the birds include the hovering, taking off, and the landing. ग्लाइड कर सकता है, उड़ सकता है, वापस उतर सकता है, और ये सब इट ऑल इंक्लूड द वेरी complex movement. And different bird species have the different environment in which they live, and according to the need, they have developed the various type of the wings for the various type of the flights. Adaptation for the flight, उड़ान के लिए जो अनुकूलन है वो अल्ट्रेशन है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के अंदर, जो नेचुरल सिलेक्शन से उसको मिला है, और ये बेटर लाइफ के अंदर अपने आप को बेहतर फिट करके और सरवाइव कर सके और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सके, इसके कारण इसमें अनुकूलन मिला है. दे आर द fitted to survive, and the multiplying environment is known as the adaptation or anukulan. For flight, birds have the adapted morphological and anatomically, रचनात्मक एंड रूपात्मक दोनों तरह से अपने आप को इन्होंने फिट कर लिया है, जिससे उस एनवायरनमेंट में दे कैन फिट वेरी वेल. मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन क्या है? रूपात्मक अनुकूलन. बॉडी कंटाउर, शरीर की रूपरेखा. अ स्पिंडल शेप्ड बॉडी और a comma shaped body which ensure the least resistance at the time of the flight. When they are there flying, जब फ्लाई कर रहे हों तो उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, जिससे कि आराम से एक स्थान से बिना कम एनर्जी खर्च किए, बिना अवरोध के they can take from one place to the another. For that, they have the high position of the light organs like the lungs, air sacs, low positions of the heavy muscles, sternum and the digestive system. इस शरीरी रूपरेखा को या बॉडी कंटाउर को कम करने के लिए उनके अंदर, बॉडी के अंदर देयर डिफरेंट चेंजेस, जैसे शरीर का आकार स्पिंडल शेप्ड और कोमा शेप्ड होता है, और इसके अंदर जो हल्के ऑर्गन्स हैं, जो लंग्स, फुफ्फुस हैं या वायु थैली हैं, ये सब तो ऊपर पाए जाते हैं, और बॉडी के अंदर हैवी मसल्स और स्टर्नम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब नीचे पाए जाते हैं. प्रेजेंस ऑफ फेदर, पंख किस तरह से होते हैं? दे हैव द स्ट्रीमलाइन, एक सुव्यवस्थित एक स्ट्रीम लाइन के रूप में पाए जाते हैं. दे रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ द मिनिमम, जो घर्षण को कम कर देते हैं. दे आर वेरी लाइट, हार्डली एड्स वेट टू द बॉडी, बहुत लाइट होते हैं जिससे बॉडी का वजन नहीं बढ़ता है. एंड दे यूज एज ए ब्लैंकेट फॉर द कवरिंग द बॉडी, एक ब्लैंकेट का कवर का आवरण के रूप में बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं, जिससे कि ये बॉडी को हल्का, और जब ये फ्लाई कर रहे हों तो ये बॉडी के अंदर बायोनेट उछाल लाता है या अपनी पोजीशन को मेंटेन रखता है. फोर लाइम्स मॉडिफाइड इनटू द विंग्स, आगे के जो पंख हैं वो विंग्स के अंदर डेवलप हो गए हैं. दे आर द वेरी पावरफुल प्रोपेलिंग ऑर्गन एंड दे आर नोन एज द विंग, एंड दे कैन maintain their position in up and low in environment. नेक एंड बीक, दे हैव द मोबाइल नेक एंड बीक. गर्दन और चोंच मुड़ सकती है, घूम सकती है नीड के हिसाब से. फॉर फीडिंग, नेस्ट बिल्डिंग, ऑफेंस, डिफेंस एंड द प्रीनिंग, बॉडी को साफ करने में, खाने में, नेस्ट बनाने में, डिफेंस करने में और बचाव करने में सक्षम है. बाइपेडल लोकोमोशन, दो पाँव पे चलते हैं, एंड दे आर फॉर द एडेप्टेशन ऑन द ग्राउंड, इनके कारण ये बर्ड्स ग्राउंड पर चल सकते हैं. पर्चिंग, पर्चिंग इज द
mechanism when birds sit on a perch, डाल पे या पेड़ पे जब बैठता है तो इसका पाँव या इसका जो टोस है ऑटोमेटिकली grip the twigs or trees, that is known as the perching. Short tail and the tail feather, पूंछ छोटी होती है और टेल पर फेदर्स पाए जाते हैं जो रडर का काम करते हैं। नाव में जैसे पीछे रडर पाया जाता है जो नाव को डायरेक्शन देने का काम करता है, इसी तरह बर्ड्स के अंदर ये पीछे टेल फीदर डायरेक्शन का काम करते हैं फॉर स्टीयरिंग, लिफ्टिंग एंड काउंटर बैलेंसिंग। बॉडी को ऊपर उठाने, बॉडी को नीचे डालने और बॉडी को मेंटेन करने के अंदर ये टेल फीदर बड़ा इम्पोर्टेंट, दे प्ले वेरी इम्पोर्टेंट रोल। Anatomical modification, endoskeleton. Endoskeleton is the very light and bones are pneumatic in bones. They are the large air spaces and the air sacs which forms then the very light and the pneumatic air space, and they are relatively fused and rigid. ये आपस में जुड़ी रहती है और फ्यूज रहती है जिससे इसको स्ट्रेंथ और मजबूती मिलती है। फ्लाइट muscles on the back are reduced. Flight muscles of the breast are strongly developed. Muscles of the breast are very strong and they form a strong covering around the body. Wings, shape of the wing is very important for the flight. They are the curved and the create a very large space for the covering, and they are like that. They are formed in the form of the spindle. So when air will be the move and the upper part of the wing reduce the pressure and the lower part has a high pressure, so they can deflect, the wing can deflect the air downwards. यहाँ से जो air आती है वो नीचे की तरफ चली जाती है और ये जो air आती है ये इसको ऊपर उठाती है। तो बिना रेजिस्टेंस के, बिना विरोध के, बिना गतिरोध के ये अपनी पोजीशन को और फ्लाइट आराम से कर सकता है। बेसिक मैकेनिज्म ऑफ द फ्लाइट। लिफ्ट, कैसे उड़ता है हवा में, कैसे लिफ्ट करता है। Bird flight are similar to the aircraft. Most of the aircraft have taken the technology from the different birds. Birds when fly high like the eagles and other predator birds. So their modification, aircraft modification are taken from the birds. Lift forces is produced by the action of airflow. When air will come from here, it will strike from the wing. The air will lift here. Here will be the, when air will lift here, here will be the low pressure. And when air will come down to the wing, there will be the high pressure. So air will move downwards towards the gravity. So there will be the low pressure around the wings. So bird can fly easily. Gliding, birds glide without movement of the wings, so they can maintain at the same position in the air by the slight angle which deflect the air downwards as we discussed earlier, and the reaction in the opposite direction which is the lift. So also drag the air resistance on the bird's body, so bird can move by the pressure difference, upper lower and lower wing higher pressure, so they can maintain their position in the same place. Flapping, when birds move their wings up and down, it is known as the flapping. It is rotate forward to provide the thrust. आगे बढ़ने के लिए इसको thrust चाहिए, pressure चाहिए. By the flapping two stage, the down stroke when it move downwardly and up stroke when it move upwardly. Here there are the both stroke, one is the down and one is the upper, which provide the majority of the thrust in the upstroke. When the upstroke is there, it in the upstroke they
move faster, and due to up and down, and there are the different air pressure, it is known as the flapping. During flight, there are the two stroke. One is known as the up stroke, ऊपर की तरफ. One is known as the down stroke, नीचे की तरफ. इनके लिए there are the different muscles. One major muscle is known as the pectoralis minor. Pectoralis minor, when beat downwards, when they beat movement downwards, it raised by the contraction of the pectoralis minor muscles and other muscles. During downstroke, wing of the thrust डाउनवर्ड लाइक एन और पतवार की तरह ये नीचे की तरफ जाता है, और इसके अंदर पेक्टोरलिस माइनस के साथ दूसरे मसल्स भी काम कर सकते हैं. व्हेन इट मूव्स फॉरवर्ड, जब ये आगे बढ़ता है वर्टिकली अपवर्ड्स, सेकंड मसल्स एंड सेकंड एक्शन इज स्टार्टेड, एंड there will be the little resistance for the next powerful down stroke, and body move one upward and one downward movement. When there will be the downward movement, air resistance will be low, and there will be the movement, forward movement of the bird. और जब शक्तिशाली डाउन स्ट्रोक के कारण वायु का प्रतिरोध आगे और पीछे से कम होता है, तो इसमें शरीर आगे की तरफ बढ़ता है. पर्चिंग मैकेनिज्म. पर्चिंग मैकेनिज्म वो मैकेनिज्म जब बर्ड किसी पेड़ पर या टहनी पे या ट्विग पर बैठता है, दैट इज नोन एज द पर्चिंग मैकेनिज्म. ये मेंटेन करता है बॉडी पोस्चर को while taking on the rest on some twigs or tree. The muscles involved in the perching mechanism is basically of the thigh, that is known as calf of the bird's leg. Thigh के जो muscles हैं वो इसमें काफी important रोल अदा करते हैं. And another one is the tendon of the perching muscles. There are muscles and tendons. There are the 4 digit of the hind limb. Hind limb की जो 4 digit होती है, they flex 4 digit of the burrs of the hind limb and support. Whenever they sit on the perch, तो जैसे ही बैठता है तो टेंडन खींचा जाता है, और टेंडन और मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन से अपने आप पाद की उंगलियां और डिजिट ऑफ द क्लोज हो जाती है, और जब जैसे ही उड़ता है पाँव सीधा होता है तो मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे उसकी ग्रिप पेड़ से छूट जाती है. Here you can see there are the femur very strong muscles and the tarsometatarsals, and whenever it is in the state, जब ये सीधी पोजीशन में है और ये मसल्स खिंचे हुए नहीं है, यहाँ पर कोई भी टेंडन नहीं खींचा हुआ है, तो ये सारे के सारे 3 आगे एक पीछे चारों जितने भी क्लोज के मसल्स हैं या क्लोज की जो पोजीशन है वो खुली भी रहती है. Whenever it is bend like that, ये V के फॉर्म में जब बेंड हुआ तो ये टेंडन और मसल्स खींचा जाते हैं, और टेंडन और मसल्स खींचने के कारण ये बेंड हो जाता है, और ये जिस भी पर्च पर ट्विग पर ब्रांच पे बैठता है तो ये उसको पकड़ लेता है. जैसे ही ये वापस उड़ने के लिए होगा, पाँव सीधा होगा, तो ये वापस रिलैक्स हो जाएंगे और ये पाँव की पोजीशन वापस सेम हो जाएगी. Here I have already explained कैसे ये अपने पाँव को और किस तरह से ये पोजीशन चेंज होती है. थैंक यू.